हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनीश गिरी है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि क्रियो के अंदर पार्ट की फैमिली टेबल कैसे बनाते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि असेंबली की फैमिली टेबल कैसे बनाई जाएगी। असेंबली की फैमिली टेबल बनाना काफ़ी एफिशिएंट होता है जब हम स्टैंडर्ड आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गए, या बेयरिंग्स वगैरह, या बाकी सारी चीज़ें जिनका यूज़ बार बार होता है लेकिन उनके साइज़ में डिफरेंट होता है, और वो एज अ होल असेंबली हमें एक एज अ सब असेंबली हमें बड़ी असेंबली में यूज़ करनी पड़ती है। तो इसको और डिटेल में समझाने के लिए कि हम असेंबली की फैमिली टेबल कैसे बनाएंगे, मैंने एक छोटा सा स्टडी टेबल बना रखा है। तो ये है हमारी एक छोटी सी असेंबली जिसकी हम फैमिली टेबल बनाने वाले हैं, एक स्मॉल स्टडी टेबल। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ़ पार्ट्स देखें तो ये मैंने 4 पार्ट से बना रखा है। और फैमिली टेबल बनाने के लिए जो पार्ट्स नेसेसरी हैं, मतलब अगर हम इसका डायमेंशन चेंज करना, लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ, तो हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी। सिर्फ इसकी आउटर डायमेंशन को ध्यान में रख के ही हमें उन पार्ट्स की एक फैमिली टेबल बनानी पड़ेगी, हर एक पार्ट की। लेकिन जैसे कि ये ड्रॉवर है, हम चाहेंगे कि ड्रॉवर का साइज़ हमेशा सेम रहे, तो हमें इसकी फैमिली टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉवर स्टैंडर्ड ही होगा। प्लस इसका नॉब हो गया, इसकी भी हमें फैमिली टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेन अगर हमें इसका आउटर डायमेंशन चेंज करना है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो हमें किन 2 चीज़ों का डायमेंशन चेंज करना होगा, इसका टॉप प्लेट का और प्लस इस फ्रेम का। मैंने इन दोनों की पहले से फैमिली टेबल बना रखी है, देखते हैं। ये देखिए, इसमें 2 डायमेंशन दे रखी है, D1 एंड D0। अगर हम यहाँ पे देखें तो D1 ये लेंथ हो गई और D0 जो है ब्रेड्थ हो गई। बाकी डायमेंशंस भी हैं, जैसे कि इसकी थिकनेस, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक अगर टेबल बनेगा, वुडन टेबल होगी, तो इसकी थिकनेस, वुड की थिकनेस जो है कांस्टेंट होगी, स्टैंडर्ड होती है वो, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। और ये ड्रॉवर की लेंथ भी चेंज नहीं की, इसको भी हमने सेम रखा है। अगर हम इसका देखें स्टैंड का, तो इसके अंदर हमें 3 डायमेंशन देने की ज़रूरत पड़ी, और प्लस हाइट भी हो जाती है, तो इसके अंदर हम 3 डायमेंशन देंगे। तो इसकी हम फैमिली टेबल देखें तो हमने 3 डायमेंशन दे रखी है। 3 डायमेंशन में ये हमारी ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट होगी 700, और ये लेंथ हो गया। लेंथ में मैंने ये बीच में एक प्लेन बना रखा है, अगर हम देखें तो ये प्लेन से हमने डिस्टेंस दे रखा है, जो बाद में हम इसको कैलिब्रेट करके एज अ लेंथ यूज़ भी कर सकते हैं। अब अगर हम असेंबली पे आते हैं, तो असेंबली की फैमिली टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पार्ट की तरह ये टूल्स पे जाके फैमिली टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फैमिली टेबल पहले से बना रखी है, इन सबको क्रॉस कर देता हूँ, दोबारा बनाएंगे हम। अगर हम पार्ट की फैमिली टेबल बनाते हैं तो हम डायमेंशंस चूज़ करते हैं, पैरामीटर चूज़ करते हैं, या फीचर्स, या कुछ भी बाकी। और अगर हमें असेंबली की फैमिली टेबल बनानी होती है तो हम कंपोनेंट पे जाते हैं, और कंपोनेंट चूज़ करेंगे कौन कौन से। तो मेरा पहला कंपोनेंट हो गया टॉप साइड, और दूसरा कंपोनेंट हो गया स्टैंड। ये 2 कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे इसकी असेंबली की फैमिली टेबल बनाने के लिए। हम ओके करते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर आ रहा है येस और नो, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसा कि हम पार्ट के अंदर करते हैं, फीचर्स में आते हैं येस और नो।
तो इसके अंदर हमें सब में यस यस करना है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें चाहिए, इसके बगैर तो टेबल कंप्लीट होगी नहीं। अब लेकिन हम चाहते हैं कि उन पार्ट्स की फैमिली टेबल में से उठाएं, तो हमें क्या करना होगा, टूल्स पे जाना होगा। टूल्स पे जाके रिप्लेस यूजिंग नाउ फैमिली मेम्बर, इसके अंदर सारे फैमिली जो हमारी फैमिली टेबल के पार्ट्स थे, चाइल्ड पार्ट सारे आ गए, वो हम वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये डायमेंशन दे रखी टॉप रेट की। अब हम इसके अंदर भी सेम करेंगे। अब हमें इसका वही उठाना पड़ेगा जो हमने डायमेंशन इसकी दे रखी है। जैसे यहाँ पे 1000 × 500 दी है, तो यहाँ पे भी 1000 × 500 का ही उठाना पड़ेगा। हम बाकी भी उठा सकते हैं, उससे क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वेरीफाई हो जाए इंस्टांसेस हमारे, लेकिन जो हमारी असेंबली बनेगी वो सही से नहीं बनेगी। मतलब टेबल छोटा रह जाएगा, बेस बड़ा रह जाएगा, वो परफेक्ट असेंबली नहीं होगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, नॉट डिज़ायरेबल। अब हम ऐसे जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे फैमिली टेबल, ये हमने अपनी फैमिली टेबल फिल कर ली। अब नेमिंग के टाइम हमारी नेमिंग ऐसी होनी चाहिए कि नाम से ही हमें टोटल डायमेंशन का पता चल जाए। तो ये हमने सबकी नेमिंग कर ली। अब नेमिंग से ये फ़ायदा होगा, जैसे हम टेबल को ओपन करना चाहते हैं, अगर हमें पर्टिकुलर डायमेंशन की टेबल चाहिए होगी तो हमें सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा इस डायमेंशन की टेबल है। और नेमिंग हमारी इस तरीके से भी है ना। हम सारे वेरीफाई कर देते हैं इंस्टा। हाँ, अब हम कोई टेबल ओपन करते हैं। लेट से हम ये वाली टेबल ओपन करके देखते हैं जिसकी डायमेंशन 500 × 740। सी, ये हमारी टेबल बन गई। एक ही बार में हमने कुछ नहीं किया। अब ऐसे हम बाकी एग्जांपल लेते हैं। 500 × 500 टेक अ स्क्वायर टेबल। ये देखिए फैमिली टेबल से कितना फास्ट हो गया काम हमारा। और ये हमारे आइटम्स एक तरीके से स्टैंडर्ड आइटम्स हो गए। हमें जब भी इस डायमेंशन की टेबल चाहिए होगी हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं एंड देन बनवा सकते हैं। और दूसरे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ये टेबल है, टेबल का टॉप है, हम इसकी डायमेंशंस इस तरीके से देंगे। ये जैसे मैंने ड्रॉ ऐड किया है, तो इसकी डायमेंशन ऐसे कंस्टेंट ऐसे होनी चाहिए कि अगर आउटर डायमेंशन चेंज हो जाए तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो इसकी पोजीशनिंग दे रखी है वो एक साइड से दे रखी है। अगर मैं इसकी सेंटर से देता तो जैसे जैसे इसका साइज चेंज हो जाता होता वैसे वैसे ड्रॉअर की पोजीशन चेंज होती, जो कि नॉन डिज़ायरेबल है। इसलिए हमें सबसे कंस्टेंट का भी ध्यान रखना होता है कि हम कंस्टेंट कैसे देते, तभी हमारी जो कोई भी असेंबली है वो परफेक्ट बनती है। अगर हमें अपनी असेंबली परफेक्ट बनानी है कि उसके अंदर हम फैमिली टेबल बना दें, रिलेशंस लगा दें, तो हमें कंस्टेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे। बाय एवरीवन।